इंसान मिले और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सवाल किया। कहा कि डॉक्टर साहब, आज तक मैंने आपके पिताजी को सुना है, आज मैं आपको सुनूंगा। आप एक चीज़ बताएं, आपके पिताजी समाज में जा जाकर क्रांति किए और वो विज्ञान की बात किए, उन्होंने विज्ञान की बात किया और आप अध्यात्म में जा रहे हैं। मैंने एक जवाब दिया छोटा सा, मैंने कहा शायद उसी में आपका जवाब मिल जाएगा। मैंने उनको कहा विज्ञान और अध्यात्म दोनों में अंतर है। विज्ञान कहता है कि विज्ञान में रिएक्शन है, विज्ञान में एक्शन है और उस एक्शन रिएक्शन को बदल सकता है अगर कोई, वह अध्यात्म बदल सकता है। उन्होंने कहा मैंने समझा नहीं। मैंने कहा उदाहरण में ले लीजिए आप, एक आदमी है, वह आक्रोश में है, आवेशित है और हाथ में छोटा सा डंडा लिए जा रहा है। उधर से बगल से पड़ोस का एक दूसरा आदमी आ रहा है, उससे कभी बाकी बाती हुई थी, उसको याद आ गया, अरे उस दिन तो 2-4 लोगों के साथ था, आज तो अकेले पकड़ा गया है, आज इसको कल्याण का किए देते हैं। देखिए विज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, मैं बहुत सरलता से समझाता हूँ। वह इंसान बिना सोचे समझे वह डंडा से उस आदमी के सर में प्रहार कर देता है, सर फूट गई, रक्त का संचार होने लगा, यह इंसान डंडा से मारा और चल दिया। आप कहेंगे डॉक्टर साहब इसमें अध्यात्म और ज्ञान विज्ञान की बात कहाँ है? अब आप ध्यान से सोचिए, जरा गौर से सोचिए। उसने डंडा चलाया, ये एक्शन है, सर फूटा, रक्त का संचार हुआ, वो रिएक्शन है। और अध्यात्म कहाँ है? अगर वह आदमी किसी गुरु से दीक्षा लिया होता, उसके ऊपर अगर अध्यात्म का थोड़ा भी असर होता, वह अगर 2 मिनट चिंतन कर लिया होता डंडा चलाने से पहले, अंतरात्मा की सुन लिया होता, आंख बंद करके अंतरात्मा से पूछ लिया होता कि मैं इसको मारना चाहता हूँ, सच कहता हूँ, उसका दिल कहता, हृदय से आवाज आती कि मत मारो, इसी समाज का बच्चा है, अरे थोड़ा बाती हो गया, लेकिन कल उसी के साथ को भोज खाना है, तू मर जाएगा तो मृतक को उठा करके साथ ही ले जाओगे, और तुम्हारा भाई है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा अपना है, मत चलाओ। और उसका हाथ रुक सकता था, यही अध्यात्म। आपने बच्चे को पढ़ा दिया, ज्ञान विज्ञान दे दिया, बच्चा IAS ऑफिसर हो गया और चला गया नौकरी में, पलटकर कभी समाज को नहीं देखा। ये विज्ञान हो सकता है, लेकिन अध्यात्म यह कहता है कि बेटा जिस समाज के पैसे से तूने पढ़ाई किया है ना, जिससे तूने IAS बना, IPS बना है ना, उसमें जो पैसा लगा है, जो तूने भोजन किया है, तो अपने गांव के किसी गरीब इंसान के द्वारा निकाई गुड़ाई करके जो तूने अन्न उपजाए तुम्हारे पिताजी ने, उसको खा करके बेटा तुम पढ़ाई किया, तुम आगे बढ़े हो, उसका कीमत कब चुकाओगे? जिस दिन वह कीमत चुकाने आ गया, वही अध्यात्म है। सूर्य अग्निपिंड है, आग का गोला है, उसको जब आप खुले आंख से देखेंगे ना, आप अंधे हो जाएंगे। दिन में आपका बाजार नहीं है, उसको गौर से देख लेना। सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देने का काम करता है, लेकिन जब आप अंतर आत्मा से आंख बंद करके उस सूर्य को ललाट पर, अगर मस्तक पर आप धारण कर सकते हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यह अध्यात्म की शक्ति है, यह अध्यात्म की शक्ति है। माता पिता जन्म देकर बच्चे को छोड़ दिए, यह विज्ञान हो सकता है, क्योंकि रज बीज के बिना बच्चे का जन्म नहीं हो सकता,
लेकिन उस बच्चे को संस्कार जो दिया जाएगा वह विज्ञान नहीं दे सकता, वह देगा तो अध्यात्म ही देगा। इसलिए मैं पिताजी से कहा कि पिताजी, जब आपकी क्रांति शुरू हुई थी उस समय ज्ञान नहीं था, हमारे जितने भी लोग थे उसको ज्ञान नहीं था, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उस समय आपने क्रांति शुरू किया ज्ञान का, विज्ञान का। अब मेरा समाज बहुत तरक्की किया है, बहुत आगे बढ़ा है, अब थोड़ा उसको सहेजने की जरूरत है। चप्पल तो खरीद लिया, चप्पल पैर में पहनने का चीज है, अब उसको हाथ में लिए घूम रहे हो, किसी की पिटाई करने के लिए यूज कर रहे हो, प्रयोग में ला रहे हो, क्या है? आइए विज्ञान की बात हुई, मैंने अभी चर्चा किया था भगवान का। यह समाज कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान का किसने नाम रखा, भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस पर दो ठोक विचार करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन विचार करना होगा। इस संसार में आप गौर से सुनेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, दिन है तो रात है, माँ है तो बाप है, चाचा है तो चाची है, मामा है तो मामी है, दादा है तो दादी है, सबका विपरीत है। सुबह है तो शाम है, उसी प्रकार से एक निराकार है, एक साकार है, तीसरा कोई आकार नहीं है, सब बेकार है। आपने कभी सोचा कि सृष्टि का क्या जरूरत था भगवान को? भगवान कौन? भ ग व आ नो, पांच। भ से भू धरती, ग से गगन आकाश, व से वायु, आ से अग्नि, नौ से नीर, पांचों तत्व का पहला नाम एकत्रित करके लोगों ने भगवान का नाम रखा। और इसी पांचों तत्व मैंने पहले ही कहा था, पांच तत्व का पिंजरा, तामे प्राण समाए, नजर पड़े ब्रह्म का, सृष्टि रचाए। पांचों तत्व का पिंजरा में जब प्राण को प्रवेश करा दिया, तैयार हो गया सृष्टि। लेकिन इस सृष्टि में अनेकों तरह के जीव जंतु, भेड़िया से लेके बकरी तक, शेर से लेके गीदड़ तक, पिल्लू से लेके कीट पतंगा तक बनाया गया। आपने सोचा कभी मानव का क्या जरूरत पड़ गया? ईश्वर को कैसे ख्याल आया मानव का? अब आपको बता दें, एक दिन हमारे गुरुदेव का अनुसरण हुआ कि लिखो, क्योंकि मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं कभी कभी फेसबुक पर लिखा करता हूँ, सोशल मीडिया पर लिखता हूँ, लिखो इस सृष्टि में जितना भी जीव जंतु है सबका गुण मनुष्य में पाया जाता है, वह अपने विवेक ज्ञान के बल पे जीता है। यह बहुत गुण की बात है, कोई समझे कोई ना समझे। आप अपने चारों तरफ नजर उठाकर फेर करके देख लीजिए, कोई गांव में, समाज में दहाड़ रहा है शेर की तरह, कोई बकरी की तरह मेमिया रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई घसीट रहा है। यही इंसान है जिसके अंदर सभी जीवों का गुण प्राप्त किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यह मनुष्य अपने रास्ते से बेपटर हो चुका है, रास्ते से अलग हो चुका है। कैसे चलेगा? भगवान ने देखा कि मैंने सभी जीव जंतुओं को तो बना दिया, अब इसको देख रेख कौन करेगा? उसके लिए उन्हें दिमाग माया के एक इंसान बना देते हैं। जो आदमी इस हारमोनियम को बनाया होगा ना, 100 बार बजाया होगा, कोई पटरी कभी भागता तो नहीं है। चैत के समय में हारमोनियम का आवाज भागता तो नहीं है। इस पर रिसर्च करके हर एक चीज को पूरा किया। उसी प्रकार भगवान मनुष्य पर रिसर्च करना शुरू किया, एक मनुष्य को बनाया और उसको देखना शुरू कर दिया।